आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 28। उर्मी के गालों पर आंसुओं की धारा गिर पड़ी। राजन उसका चेहरा नहीं देखना चाहते थे। क्या उसे ये जानने का कोई अधिकार नहीं था कि उसके साथ इतनी दुश्मनी क्यों की जा रही है? उसे यकीन था कि एक दंत ने जरूर कुछ किया होगा। उर्मी ने भी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है। उसने सब कुछ सोचकर गुरुदेव को अपने तीसरे नेत्र की सूचना दी थी। उसने गुप्त मार्ग में शास्त्रों के बारे में भी बताया था और देवी द्रक्षाणी को उस छोटी लड़की के रूप में बताया था जिसने उसका मार्गदर्शन किया था। उसने छोटी लड़की की देवी द्रक्षाणी की मूर्ति में एक किरण में गायब होने के बारे में बताया था। गुरुदेव ने देवी द्रक्षाणी की प्रार्थना में हाथ जोड़कर कहा था, पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, मुझे पता था कि आदि पराशर शक्ति आपके पक्ष में थी। आप 64 योगिनियों में से एक हैं। इस राज्य की क्रूर परंपरा का अंत आपके और राजन इंद्राशीष के विवाह से होना तय है। मैं ये सब नहीं बताऊंगा, ये किसी को भी तब तक के लिए जब तक आप मुझे ना बताएं। लेकिन मैं आपका गुरु हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए पिता समान हूँ। इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि इस युद्ध में धर्म बुराई के खिलाफ जीत जाएगा। जब देवी काल रात्रि के रूप में आएगी, सभी पापियों को अंत भोगना ही पड़ेगा। उर्मी को विश्वास था कि गुरुदेव इस सब के लिए कुछ करेंगे। राजन के आदेश पर उसकी माँ मुग्धा को वापस उसकी झोपड़ी में ले जाया गया था। मुग्धा के आंसू देखकर उर्मी के पिता उद्धव ने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, पागल और राजा के दिमाग में कोई अंतर नहीं है। हमारी बेटी मरने के लिए पैदा हुई है, वो मर जाएगी। हमने अपनी बेटी के बारे में जो भी खुशी देखी वो सब एक भ्रम था। मुग्धा को समझ नहीं आ रहा था कि राजन का दिल इतनी जल्दी कैसे बदल गया। हालांकि राजन के गुस्से का कारण केवल एक दंत जॉनमेजॉय और खुद राजन को ही पता था। जॉनमेजॉय अपने राज्य नहीं गए। वो द्रक्ष राज्य के बाहर दंडक वन में पहुंचे और ध्यान में बैठ गए। उन्होंने एक इंसान के रूप में अपनी सारी भावनाओं को खो दिया था। अपने सारे क्रोध को दूर करने के लिए जॉनमेजॉय अपने योग रूप में चले गए। यदि वो उर्मी को नहीं बचा पाता तो वो देवी द्रक्षाणी को उस मूर्ति के कारागार से नहीं छुड़ा पाता। लेकिन अगर एक दंत इस कौशिकी अमावस्या पर देवी द्राक्षाणी को उर्मी का बलिदान करने में सफल रहा तो देवी द्राक्षाणी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और एक दंत को अनंत जीवन प्राप्त होगा। उर्मी की गुरुदेव ने राजन से उसकी बात सुनने का अनुरोध किया। आदर और दबाव के कारण राजन ने आखिरकार हामी भर दी। गुरुदेव ने कहा, राजन, आप पहले से ही जानते हैं कि जॉनमेजॉय काल भैरव है और काल भैरव भगवान शिव का एक क्रोधित रूप है। काल भैरव को सभी पापियों के दंड के रूप में चित्रित किया गया है। एक तरफ उसके पास पाइक है, दूसरा हाथ मानव सिर को धारण करता है और चौथा हाथ आशीर्वाद के रूप में स्थित है। काला कुत्ता काल भैरव का वाहन है। काल भैरव को मुख्य रूप से अघोरियों का देवता माना जाता है। तभी राजन ने कहा, मेरे पास देवी द्रक्षाणी का आशीर्वाद है, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने जॉनमेजॉय को अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन वो एक धोखेबाज निकला। तभी गुरुदेव ने कहा, ऐसे शब्द मत बोलो राजन, आपको काल भैरव की जन्म कथा अवश्य सुननी चाहिए। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा ने शतरूपा नामक पहली महिला की रचना की तो वे स्वयं उनकी सुंदरता और कृपा से आकर्षित हुए और उसकी ओर जाने की कोशिश की। शतरूपा ये समझ गई और स्वर्ग से इस नश्वर भूमि पर भाग गई। ब्रह्मा के हाथों से बचने के लिए उसने विभिन्न जानवरों का रूप लेना शुरू किया और ब्रह्मा ने भी उन रूपों में उसका पीछा किया। शिव ने ब्रह्मा के इस तरीके को देखा और काल भैरव को बनाया। शतरूपा को ब्रह्मा से बचाने के लिए काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। ब्रह्मा के 4 सिर 4 वेदों के ज्ञान से भरे हुए हैं। हालांकि उनका 5वां सिर यौन सुख में लिप्त था। जैसे जैसे वो इच्छा कम हुई, उनका ज्ञान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपनी गलती को समझा और तुरंत माफी मांगी। बामन पुराण में एक और कथा का उल्लेख है। इसके अनुसार विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और उनकी भुवों से शिव की उत्पत्ति हुई। इसके बाद भगवान विष्णु ने अभिमान पैदा किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा और शिव दोनों ने इस गौरव को प्राप्त किया और खुद को एक दूसरे से बड़ा स्थापित किया। इस तरह उनके बीच बहस शुरू हो गई। इस बहस में शिव हार गए और इस तरह उन्होंने अपना काल भैरव रूप धारण किया और ब्रह्मा के 5वें सिर को अपने नाखून से काट दिया। वेदना और क्रोध से क्रोधित होकर ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेज और सुंदरता वाले मनुष्य की रचना की। अपनी आभा से भरे इस व्यक्ति ने धनुष, बाण, तलवार और ढाल से युक्त 4 हाथों से एक रूप धारण किया था।
शिव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे पापी, कैलाश की पवित्र भूमि को अभी छोड़ दो। शिव ने ब्रह्मा के 5वें सर को काटकर एक ब्राह्मण की हत्या का पाप प्राप्त किया और ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि उनका कटा हुआ सर हमेशा शिव के हाथ से जुड़ा रहेगा। भगवान शिव दुखी होकर कैलाश छोड़कर भिखारी की तरह रहने लगे। दूसरी ओर वो तेज तर्रार व्यक्ति कैलाश पर शासन करने लगा। एक दिन शिव कुछ भिक्षा लेने के लिए बद्रिकाश्रम गए। नारायण स्वयं उन्हें अपनी भिक्षा प्रदान करने के लिए बाहर आए। नारायण ने कहा कि अगर शिव को कुछ भी प्राप्त करना है तो उन्हें पहले नारायण की उंगलियों पर अपने त्रिशूल से प्रहार करना होगा। जब भगवान शिव ने नारायण की उंगली पर हमला किया तो उनके घाव से खून की 3 धाराएं निकली। 2 धाराएं मंदाकिनी और शिप्रा नदियां बन गई। तीसरी धारा शिव के हाथों पर पड़ी और ब्रह्मा का सर शिव के हाथ से अलग हो गया। इस प्रकार शिव को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। जल की उस धारा से एक अन्य व्यक्ति ने जन्म लिया जिसके 4 हाथ और त्वचा का रंग गहरा और सांवला था। उनके हाथों में धनुष, बाण, तलवार और ढाल भी थी। उन्होंने विष्णु के सामने हाथ जोड़कर उनसे आज्ञा मांगी। नारायण ने उन्हें ब्रह्मा द्वारा बनाए गए मनुष्य को मारने की आज्ञा दी। इस प्रकार उन्होंने कैलाश की यात्रा की और एक भयानक युद्ध के बाद दोनों पुरुषों ने एक दूसरे को मार डाला। शिव और ब्रह्मा ने अपने दोषों को समझा और एक दूसरे से क्षमा भी मांगी। काल भैरव की मूर्ति पर जो सिर होता है वो स्वयं ब्रह्मा का सर माना जाता है। सती के सभी 51 मंदिर भैरवों द्वारा संरक्षित है। जॉन में जॉय कोई और नहीं बल्कि देवी द्रक्षाणी का काल भैरव था।